UPSC CMS 2020 क्वेश्चन नंबर 81 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल डिसइंफेक्टेंट। आइडियल डिसइंफेक्टेंट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? इट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यस। इट इज फास्ट एक्टिंग, यस। इट इज नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। इसके अलावा अदर प्रॉपर्टीज है, इको फ्रेंडली होना चाहिए डिसइंफेक्टेंट, और नॉन कोरोजिव टू मेटल, मेटल के लिए नॉन कोरोजिव होना चाहिए, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा 1, 2 एंड 3, 1 एंड 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 82 विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ सिस्टेमेटिक हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के लिए रिड्यूस कौन कौन से रिस्क है? रिडक्शन इन डाइटरी इंटेक ऑफ कॉमन साल्ट, यस। कॉमन साल्ट या सोडियम का इंटेक कम कर देंगे तो ये हाइपरटेंशन के लिए रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करता है। इसके लिए डाइट होती है डेस डाइट, एक होती है डेस डाइट। तो डेस डाइट होती है जो हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए होती है, जिसमें हाई पोटेशियम रिच, मैग्नीशियम रिच और कैल्शियम रिच डाइट होती है, और सोडियम होता है उसमें लो। बाकी ये तीनों अच्छी खासी मात्रा में होते हैं उसको डेस, जो कि हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। सेकंड, कंट्रोलिंग वेट फॉर एज, वेट कंट्रोल करेंगे तो हाइपरटेंशन भी कंट्रोल हो जाएगा। इंक्रीज पोटेशियम रिच फूड, ये भी बताया गया, पोटेशियम रिच फूड होना चाहिए, मैग्नीशियम या कैल्शियम रिच फूड होना चाहिए, और सोडियम होना चाहिए वो रिड्यूस होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 83 कीपिंग बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट इन परस्पेक्टिव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ए नॉर्मल कैरियोटाइप इन द फर्स्ट रिक्विजिट फॉर ह्यूमन हेल्थ, यस। नॉर्मल कैरियोटाइप होना चाहिए फर्स्ट। तो ये जेनेटिक स्क्रीनिंग कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज, ये भी सही बात है, बिल्कुल जेनेटिक स्क्रीनिंग रोल इंपॉर्टेंट रोल होता है। इफ एन इंडिविजुअल इज अलाउड टू लाइव इन हेल्थी रिलेशन विद इन्वायरमेंट, द पर्सन जेनेटिक पोटेंशियली कैन ट्रांसफर इन टू फिनोटाइप रिलेटिव्स, ये भी बात सही है। तो जेनेटिक पोटेंशियल जो इन्वायरमेंट है वो जेनेटिक पोटेंशियल को चेंज कर सकता है फिनोटाइप में, सही बात है। तो इसका आंसर आएगा 1, 2 एंड 3, तीनों के तीनों सही है, 1 एंड 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 84 नीति आयोग हैज द फॉलोइंग रोल एक्सेप्ट। नीति आयोग के क्या रोल होते हैं? इट प्रोवाइड क्रिटिकल डायरेक्शनल एंड स्ट्रेटेजिक आउट इनपुट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, ये भी होता है रोल। इट प्रोवाइड रिलेटिव टेक्नोलॉजी एडवाइस विथ फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये भी सही बात। इट फोकस कैपेसिटी बिल्डिंग, ये भी सही है। इट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रेफरल सर्विस कॉम्प्लेक्स, तो नीति आयोग का रेफरल सर्विस कॉम्प्लेक्स में कोई रोल नहीं होता है, तो इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 85 पुअर हैंड हाइजीन ऑफ ए मेस वर्कर इन ए यूनिवर्सिटी कॉलेज मेस लेड टू हेपेटाइटिस ए केस इन द हॉस्टल इनमेट, विच टाइप ऑफ एपिडेमिक विल दिस एक्सपोजर प्रजेंट विथ। तो ये मेस वर्कर है, मेस वर्कर खाना बनाता है मैनी स्टूडेंट के लिए खाना तैयार करता है, तो उसकी पुअर हैंड हाइजीन होगी, तो ये इन्फेक्शन मैनी पीपल तक पहुंचेगा, और ये कंटिन्यूस पहुंच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? मेस वर्कर क्या हो गया? सबका कॉमन सोर्स हो गया, तो कॉमन सोर्स एंड कंटिन्यूस एक्सपोजर डेली, तो इस टाइप की एपिडेमिक होता है। प्रोपेगेटेड नहीं होगी, प्रोपेगेटेड होता है पर्सन टू पर्सन एंड स्लो प्रोसेस, तो ये नहीं होगा। कॉमन सोर्स पॉइंट एक्सपोजर थोड़ी है यहाँ पे, तो कंटिन्यूस एक्सपोजर हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 86 व्हाट इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ स्पुटम माइक्रोस्कोपी इन द डिटेक्शन ऑफ पल्मोनरी टीबी एज पर इंफॉर्मेशन। तो स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला होता है ट्रू नेगेटिव। स्पेसिफिसिटी होती है कोई भी डिजीज नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव बताने की एबिलिटी टेस्ट की होती है स्पेसिफिसिटी। तो ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। पल्मोनरी टीबी ये तो गया इसका गोल्ड स्टैंडर्ड, पर पल्मोनरी टीबी प्रेजेंट है या पल्मोनरी टीबी एब्सेंट है, और ये हो गया स्पुटम माइक्रोस्कोपी पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
जिसके टीबी है और स्पुटम भी प्रेजेंट आ गया, इसका मतलब ये ट्रू पॉजिटिव है, ट्रू पॉजिटिव। दूसरा, जिसमें टीबी एब्सेंट है फिर भी ये स्पुटम माइक्रोस्कोपी पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका मतलब ये क्या है, फॉल्स पॉजिटिव है। जिसमें टीबी प्रेजेंट है पर टेस्ट नेगेटिव शो कर रहा है, तो ये होगा फॉल्स नेगेटिव। और जिसमें पल्मोनरी टीबी एब्सेंट है और टेस्ट भी नेगेटिव शो कर रहा है, तो ये हो गया ट्रू नेगेटिव। तो स्पेसिफिसिटी के लिए फॉर्मूला होता है ट्रू नेगेटिव 180 अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव 180 प्लस फॉल्स पॉजिटिव 20 मल्टीप्लाई 100 भी आएगा इसमें फॉर्मूले में, मल्टीप्लाई 100 भी आता है, तो मल्टीप्लाई 100 भी आ गया। तो इसका निकालेंगे तो 180 अपॉन 200 मल्टीप्लाई 100, तो इसका आएगा 90%, 90%। तो आंसर क्या आएगा इसका 90%, आंसर नंबर सी 90%। क्वेश्चन नंबर 87, इन ए कोहॉर्ट of 500 women attending antenatal clinic ANC, 70% had ultrasonography। जो ANC आई उसमें से 70% सोनोग्राफी करवा रही है, तो इसका 70% हो गया 500 का 70% हो गया 350। दिस कोहॉर्ट was followed up at the delivery of the woman who had USG 70 delivered low birth weight baby where the, तो जो USG करवाई थी 350, उसमें से 70 लो बर्थ वेट आई। वेयर एज द वुमेन who did not undergo USG 50 डिलीवर एट लो बर्थ वेट। जो USG नहीं करवाई थी, USG कितनी कराई थी, 350 करवाई थी, तो 150 ने USG नहीं करवाई थी, और उनमें से 50 लो बर्थ वेट बेबी डिलीवर है। द इंसिडेंस ऑफ द लो बर्थ वेट बेबी अमोंग हु हैड USG, जिसने USG कराई है उसमें इंसिडेंस पूछ रहा है, तो USG 350 ने कराई थी, उसमें से लो बर्थ कितना 70, तो इसका आंसर आएगा 70 अपॉन 350 मल्टीप्लाई 100, और इसका आंसर आएगा 0 से 0 गया 7 5 जा और 5 का 20%, तो इसका आंसर आया 20%, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88, मेजर सोर्स ऑफ विटामिन के इज, तो विटामिन के का मेजर सोर्स होता है फ्रेश डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, तो आंसर आएगा 1, आंसर इज 1 ए। एक्सपोजर ऑफ बॉडी टू सनलाइट, एक्सपोजर ऑफ बॉडी टू सनलाइट होता है, वो होता है विटामिन डी का सोर्स। सिट्रस फ्रूट होता है विटामिन सी का सोर्स, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी, तो एपिडेमियोलॉजी का फंक्शन कौन सा नहीं है, टू स्टडी हिस्टोरिकल द राइज एंड फॉल ऑफ द डिजीज इन द पॉपुलेशन, तो ये एपिडेमियोलॉजी का फंक्शन है, राइज होना फॉल होना कोई भी डिजीज का पॉपुलेशन में, तो एपिडेमियोलॉजी का। सर्चिंग फॉर द कॉज एंड रिस्क फैक्टर, ये भी एपिडेमियोलॉजी में आता है। आइडेंटिफाई द सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करना भी एपिडेमियोलॉजी में आता है। मेकिंग क्लिनिकल डायग्नोसिस एपिडेमियोलॉजी में नहीं आता, क्लिनिकल डायग्नोसिस मेकिंग करता है फिजिशियन, तो ये किस में आता है, फिजिशियन करता है ये, तो ये एपिडेमियोलॉजी में नहीं आता, तो इसका आंसर आएगा डी, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटाजियस डिजीज, कंटाजियस डिजीज उसको बोलते हैं जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है, लाइक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू हो गया, या एयर के थ्रू हो गया, जो माइक्रोब्स एयर में चले गए उसके थ्रू हो गया, तो उसको बोलते हैं कंटाजियस डिजीज, जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन। तो इसमें इसके बीच डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है ट्रांसमिशन, ट्रेकोमा भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हो गया, लेप्रोसी हो गया पर्सन टू पर्सन। मलेरिया कंटाजियस डिजीज में नहीं आता, क्योंकि ये मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिशन होता है, तो आंसर इज ए, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 91,
In primary immune response, how much more antigenic dose is required to induce IgG antibody as against the induction of IgM antibody? तो IgG एंटीबॉडी के लिए 50 टाइम मोर डोज चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 922, पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? तो पेंटावेलेंट होता है DPT प्लस, पेंटावेलेंट होता है DPT प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बी। तो इसका आंसर आएगा DPT, डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस बी। क्वेश्चन नंबर 93, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा फॉर ए कंट्री पॉपुलेशन इज 0 to 14 ईयर। 0 to 14 ईयर पॉपुलेशन हो गई 39 करोड़ के आसपास। पॉपुलेशन बिटवीन 15 to 64 ईयर हो गई 85 करोड़। पॉपुलेशन अबाउ 65 ईयर ऑफ एज हो गई 7 करोड़। 7 करोड़। तो व्हाट शैल बी द डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ द कंट्री? डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? डिपेंडेंसी रेशियो होता है जो डिपेंडेंट है, जैसे 0 से 14 ईयर की एज वाले पॉपुलेशन प्लस 65 ईयर वाले पॉपुलेशन, ये जो कि ये डिपेंडेंट रहता है अपॉन किस पे डिपेंडेंट है? 15 to 60 40 ईयर वाले पे डिपेंडेंट। तो 0 से 14 वाले कितने हो गए? 0 से 14 वाले हो गए 39 करोड़ प्लस 65 के अबाव कितने हो गए? 7 करोड़ और 15 to 64 ईयर हो गए 85 करोड़। 46 अपॉन 85 सब में मल्टीप्लाई 100 आएगा, मल्टीप्लाई 100 सब में करना है, तो इसका रेशियो आएगा 54%। तो आंसर इज 54, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 94, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेबीज immunoglobulin is not true? It should be administered only once as soon as possible after the initiation of post-exposure prophylaxis. Yes, जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए। It should be administered in all into or around the wound site. Yes, wound site के around लगाया जाता है रेबीज immunoglobulins. There is no specific ground for performing a skin test prior to administer equine immunoglobulins. Yes, ये भी सही है, कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट लगाते हैं। क्वेश्चन आंसर नंबर डी, इट कैन बी एडमिनिस्टर टिल 15 डे आफ्टर द फर्स्ट डोज ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एंटी रेबीज वैक्सीन के तुरंत बाद में या एज सुन एज पॉसिबल लगाना चाहिए, 15 डे का अंतराल नहीं देना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन में पूछा है नॉट ट्रू, तो ये ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट बेडाक्यूलिन। बेडाक्यूलिन के बारे में सब ट्रू है एक्सेप्ट एक को छोड़ के। क्या ट्रू नहीं है वो देखना। इट इज़ स्पेशली टारगेट माइकोबैक्टीरियल एटीपी सिंथेज, ये तो सही है, एटीपी सिंथेज पे टारगेट करता है। इट इज़ ए बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग, नो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग नहीं है, ये होता है बैक्टीरियोसाइडल ड्रग। इट इज़ एक्सटेंडेड हाफ लाइफ, ये भी सही है। इट हैज़ हाई वॉल्यूम ऑफ टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? बी, एक्सेप्ट पूछा है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 96, विजुअल इंस्पेक्शन बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट विथ 5% एसिटिक एसिड इज यूज फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर। तो इसका आंसर आएगा सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर इसका यूज कैसे करते हैं? जो सर्विक्स का ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है, सर्विक्स का, जहाँ पे 5% एसिटिक एसिड से स्कैन करके देखते हैं। अगर ये जोन एसिटो वाइट एरिया देखा तो ये टेस्ट विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब प्री मेलिग्नेंसी या मेलिग्नेंसी लीजन हो सकता है। और अगर नॉर्मल पिंक कलर आ गया इंस्पेक्शन में, तो पिंक कलर आ गया तो इसका मतलब टेस्ट नेगेटिव और नॉर्मल।
क्वेश्चन नंबर 97, प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी ऑफ ए स्क्रीनिंग टेस्ट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो किस पे डिपेंड नहीं करता, एक्सेप्ट यही है। तो ये डिजीज प्रिवेलेंस पे डिपेंड करता है स्क्रीनिंग टेस्ट, क्योंकि डिजीज प्रिवेलेंस बताता है ओल्ड प्लस न्यू केसेज। जो पुराने केसेज है, यदि किसी की जगह प्रिवेलेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आने का चांस ज़्यादा है। इंसिडेंस है वो ओनली न्यू केसेज को बताता है, ओनली न्यू केसेज को बताता है। तो इंसिडेंस प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी का नहीं बताता। सेंसिटिविटी भी प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी बताती है। सेंसिटिविटी मतलब जो टेस्ट पॉजिटिव है, जो डिजीज पॉजिटिव है उसके लिए टेस्ट पॉजिटिव बता रहा है, वो होता है सेंसिटिविटी। स्पेसिफिसिटी होती है कोई भी टेस्ट की एबिलिटी जो जिसमें डिजीज नहीं है उसको नेगेटिव निकालने की एबिलिटी को बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट के कौन नहीं डिपेंड कर रहा, डिजीज इंसिडेंस। आंसर नंबर बी। हाउ मच of zinc supplement in a recommended by WHO and UNICEF for infant less than 6 months of age after an episode of acute diarrhea। तो less than 6 month के लिए होता है 10 मिलीग्राम पर kg for less than 6 month और 20 मिलीग्राम पर kg for above 6 month। तो इसका आंसर आएगा 10 मिलीग्राम पर kg, 10 मिलीग्राम पर kg नहीं पर डे, इसका आंसर आएगा पर डे। 10 मिलीग्राम पर डे और 20 मिलीग्राम पर डे, तो इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 99, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिक्वेंशियल एडमिनिस्टर ऑफ इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन IPV एंड ओरल पोलियो वैक्सीन OPV इज नॉट करेक्ट। इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव इन डेवलपिंग कंट्री ऑफ पोलियो प्रिवेंशन। यस, सही बात है। The combined schedule of IPV and OPV appear to reduce or prevent vaccine-associated paralytic polio। ये भी बात सही है। Intestinal mucosal immunity is lost due to IPV administration। No, जो intestinal mucosal immunity किसके कारण आती है, ओरल पोलियो वैक्सीन के कारण आती है, वो IPV से लॉस्ट नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट गलत है। IPV and OPV together may optimize both the humoral and mucosal immunogenicity of polio vaccine। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर आएगा सी, जो कि करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द रिकमेंडेड डोज रेजिमेन ऑफ विटामिन ए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ जीरोप्थेल्मिया। अर्ली स्टेज ऑफ जीरोप्थेल्मिया के लिए 2 दिन लगातार 2 डे लगातार 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। तो इसका आंसर आएगा 2 डोज ऑफ 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट इन 2 सक्सेसिव डे। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 101, विच इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक पॉजिटिव एजेंट फॉर रेबीज। तो स्पेसिफिक रेबीज के लिए होता है लीसा वायरस सीरोटाइप 1। क्वेश्चन नंबर 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंशन ऑफ रोमेटिक हार्ट डिजीज। रोमेटिक हार्ट डिजीज प्रिवेंशन के लिए बेंजाथिन बेंजिल पेनिसिलिन होता है, जो कि 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है लेस देन 27 kg के लिए, और मोर देन 27 kg वाले पीपल के लिए ये होता है 12 लाख या 12 लाख यूनिट वंस एक बार डोज लगती है, और ये लगती है इंट्रामस्कुलर। क्वेश्चन नंबर 103, all of the following are global target of WHO Global Action Plan 2013 to 2020 for the prevention and control of NCD except कौन से नहीं है। A 10% relative reduction in risk of premature mortality from the serious disease, cancer, diabetes and chronic respiratory disease। तो ये गलत है। यहाँ पे आंसर आएगा 25% रिडक्शन होता है। दूसरी बात, it a 10% relative reduction in prevalence of insufficient physical activity। yes, ये तो सही है। 10% reduction, a 10% relative reduction in mean population intake of salt and sodium। तो salt and sodium के लिए गलत है, ये इसका आएगा 30% relative reduction होता है। ऑप्शन नंबर डी, एटलीस्ट 10% relative reduction in is harmful use of alcohol। yes, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन कौन से हो गए, 1, 1,
एंड ए एंड सी, ये दोनों गलत, पर यूपीएससी ने आंसर ए दिया, पता नहीं क्यों दिया मैंने। अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस डिजीज। तो एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट 2 ईयर तक दे सकते हैं, 2 ईयर तक दे सकते हैं 34 डिजीज के लिए, 34 डिजीज जो कि क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक लॉन्ग टर्म डिजीज है, या कोई मेलिग्नेंसी है, कोई मेलिग्नेंसी है, इनको मिला के 34 डिजीज हैं, उनके लिए अपन एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट दे सकते हैं, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस पे आता है, लेप्रोसिस आता है और क्रोनिक एम्फाइमा भी आता है। तो ये आ गया 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 105, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनसीडी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन इंडिया, the extent of relative reduction in the household use of solid fuel as primary source of energy for cooking by 2025। मतलब solid fuel का यूज कम करे, तो एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव रिडक्शन, तो इसका रिलेटिव रिडक्शन गोल यही कि 50% तक कम करे 2025 तक, तो इसका आंसर आ गया सी। और इसके साथ एक और गोल है 30% रिडक्शन करे, रिडक्शन ऑफ प्रेवलेंस ऑफ टोबैको यूज, टोबैको यूज का प्रेवलेंस को भी 30% तक कम करें, ये 2025 का गोल है। क्वेश्चन नंबर 106, कंसिडर द फॉलोइंग क्राइटेरिया विच में इंडिकेट एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरिसिस इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी में लिम्फेटिक फाइलेरिसिस एलिमिनेट हो गया, इसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है। व्हेन लिम्फेटिक फाइलेरिसिस सीज मतलब आना बंद हो गए, टू बी ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम में आना बंद हो गए, तो ये भी क्राइटेरिया है इसका इंडिकेशन। व्हेन द नंबर ऑफ माइक्रोफाइलरी कैरियर्स डिक्लाइन टू 1.5% विद इन द कम्युनिटी रो, माइक्रोफाइलरी का क्राइटेरिया 1.5% नहीं है, इसका क्राइटेरिया है लेस देन 1%। थर्ड, व्हेन चिल्ड्रन बोर्न इन द कम्युनिटी आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एलिमिनेशन प्रोग्राम आर फ्री फ्रॉम सर्कुलेटिंग एंटीजेनीमिया, सर्कुलेटिंग एंटीजेनीमिया से फ्री है, तो ये भी है एलिमिनेशन का क्राइटेरिया। तो इसका आंसर आएगा, सही आंसर क्या आएगा 1 एंड 3, 1 एंड 3, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107, होल्ड ओवर टाइम ऑफ कोल्ड चेन इक्विपमेंट डिपेंड ऑन द ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। होल्ड ओवर टाइम, सबसे पहले बात करते हैं होल्ड ओवर टाइम क्या होता है। होल्ड ओवर टाइम होता है द टाइम टेकन बाय द इक्विपमेंट, कोई भी कोल्ड चेन का इक्विपमेंट द इनसाइड, जो इनसाइड इक्विपमेंट का इनसाइड कैबिनेट टेम्परेचर होता है वो इसके कट ऑफ टाइम से मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट ऑफ इट्स रिकमेंडेड रेंज, उसको बोलते हैं होल्ड ओवर टाइम। तो कोई भी जो कोल्ड चेन का इक्विपमेंट है उसका जो इनसाइड टेम्परेचर है वो इंक्रीज होके उसके कट ऑफ टाइम से या मैक्सिमम रिकमेंडेड टाइम तक आने में जो टाइम लगता है ना, उसको बोलते हैं होल्ड ओवर टाइम, बिना इलेक्ट्रिक सपोर्ट के, उसको बोलते हैं होल्ड ओवर टाइम। तो ये किस पे डिपेंड करता है होल्ड ओवर टाइम। फर्स्ट, एम्बिएंट टेम्परेचर, यस एम्बिएंट टेम्परेचर उसके अंदर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन केप्ट, कितनी वैक्सीन अंदर रखी है उस पर डिपेंड करता है। ज़्यादा वैक्सीन होगी तो ज़्यादा जल्दी ये टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा। टाइप ऑफ वैक्सीन केप्ट, उसके अंदर कोई सी वैक्सीन रखो, इसलिए ये होल्ड ओवर टाइम डिपेंड ही नहीं करता, कोई सी भी वैक्सीन रख दो, टेम्परेचर तो वो अपने हिसाब से ही ये क्वांटिटी के अनुसार बढ़ेगा। कंडीशन ऑफ आइस पैक लाइन, आइस उसके चारों ओर आइस पैक लाइन की कंडीशन कैसे है उस हिसाब से उस पर डिपेंड करता है होल्ड ओवर टाइम। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग, कितनी बार उस इक्विपमेंट को बार बार खोल रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है उसका टेम्परेचर। तो इसका आंसर आएगा एक्सेप्ट, पूछा तो एक्सेप्ट का आंसर आएगा। टाइप ऑफ वैक्सीन केप्ट, अंदर कौन सी वैक्सीन रखी है इस पर डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आर करेक्ट। PQLI के बारे में क्या क्या करेक्ट है। फर्स्ट, इट कंसोलिडेट इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है PQLI।
एंड लिटरेसी। तो ये तीनों के तीनों इसका कंपोनेंट है। इट डज नॉट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर नहीं करता, उसको करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बट मेजर द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, यस इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई उसके रिजल्ट को करता है, ये भी बात सही है। फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ द परफॉर्मिंग द इंडिविजुअल कंट्री इज प्लेस ऑन द स्केल ऑफ 0 to 100, तो ये भी सही है। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होता है, इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो आएगी 0 ईयर के लिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 0 ईयर एज से आएगी। और दूसरी बात लिटरेसी के लिए आएगी मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये आ गई। और इसमें थोड़ा इकोनॉमिक का भी आता है, और इसके लिए स्केल होती है 0 से 1, ये अंतर है HDI एंड PQLI। तो इसका आंसर क्या आएगा, तीनों आंसर आ गए 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 109, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर डेली इंक्लूड, तो ये डेली होता है, एक तो ईयर कितने ईयर आप लाइफ लॉस्ट हो गई, तो ईयर ऑफ लॉस्ट लाइफ, कितने ईयर लॉस्ट, एंड ईयर लॉस्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी के कारण कितने हो गए, तो इसका आएगा बहुत आएगा। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ केयर इंडिकेटर पॉपुलेशन पर ट्रेंड बर्थ अटेंडेंस, ये भी हेल्थ केयर इंडिकेटर है। पॉपुलेशन पर हेल्थ एंड सब सेंटर पर कितनी हेल्थ है, वो भी हेल्थ केयर डिलीवरी का इंडिकेटर है। डॉक्टर नर्स रेशियो भी हेल्थ केयर डिलीवरी का इंडिकेटर है। तो आंसर इज 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग की एक्शन एरिया आर इनकॉर्पोरेट इन ओटावा चार्ट, तो ओटावा चार्ट में क्या क्या होता है, तो ओटावा चार्ट में होता है, ये ओटावा चार्ट, इसमें होता है स्ट्रेंथ, कम्युनिटी एक्शन को स्ट्रेंथ करना, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल स्किल डेवलपमेंट करना, ये भी इसका ही है। इसके अलावा क्रिएटिव सपोर्टिव इन्वायरमेंट का क्रिएट करना, इनेबल मीडिएट एडवोकेट मेडिसिन, रीओरिएंटेड हेल्थ सर्विस, ये भी इसका एक काम है। बिल्ड हेल्थ पब्लिक पॉलिसी, तो ये सारा ओटावा चार्ट का है। बिल्डिंग हेल्थ पॉलिसी फॉर पब्लिक, ये भी सही है। स्ट्रेंथिंग कम्युनिटी एक्शन फॉर हेल्थ, ये भी सही है। और रीओरिएंटेशन हेल्थ सर्विस, तो इसका आंसर आएगा 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 112, अंडर द, ये चैप्टर है 10th रिवीजन ऑफ इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम ICT 10, लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, तो ये तो याद करना है आपको। इसका आंसर आएगा J72 to 72.5। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर स्प्रेड बाय एयरबोर्न ट्रांसमिशन, तो एयरबोर्न इन्फ्लुएंजा एयरबोर्न होता है, चिकन पॉक्स भी एयरबोर्न होता है, क्यू फीवर भी एयरबोर्न होता है। कैसे होता है क्यू फीवर, जो इन्फेक्टिव एनिमल फिकस है उस एयरबोर्न से ही होता है। सिटिकोसिस भी इनहेलेशन रूट से ही होता है, इनहेलेशन रूट से जो बर्ड को हैंडलिंग करता है ना, उनमें चांस ज़्यादा होता है। या डस्ट के साथ भी जा सकता है। तो ये सारे के सारे एयरबोर्न है, तो इसका आंसर रहेगा 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 114, डैश डाइट प्लान इज एडवोकेट इन द कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो डैश डाइट होती है स्टॉप टू हाइपरटेंशन, डाइट होती है स्टॉप टू हाइपरटेंशन। इसमें लो सोडियम डाइट और पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम रिच डाइट, ये तो रिच मात्रा में होते हैं और सोडियम लो होता है, हाइपरटेंशन के लिए यूज करता है, जिसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 115, एंडेमिक एसाइटिस अकर ड्यू टू, तो एंडेमिक एसाइटिस होता है नेचुरल अकरिंग टॉक्सिन, और कौन सा टॉक्सिन होता है नेचुरल अकरिंग टॉक्सिन होता है पाइरोलीजिडिन, ये नेचुरल अकरिंग टॉक्सिन होता है जो कि प्रोटेलेरिया सीड में होता है। इसके अलावा
अदर फूड अल्ट्रेशन डिजीज में जैसे लेथाइरिज्म आता है, लेथाइरिज्म वो होता है बीटा ऑक्साइल एमाइनो एसिड, इसकी मिक्सर से कारण होता है, किसके एडल्ट्रेशन से होता है, केसरी दाल का एडल्ट्रेशन कर देते हैं और दालों में, तो लेथाइरिज्म का चांस करते हैं। एक होता है एपिडेमिक ड्रोप्सी, एपिडेमिक ड्रोप्सी होता है सेंगुनेरिन से होता है, सेंगुनेरिन टॉक्सिन होता है उससे, और सेंगुनेरिन टॉक्सिन किसमें होता है, आर्जीमोन ऑयल, तो आर्जीमोन ऑयल के मिक्सर से और एपिडेमिक ड्रोप्सी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 116 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इन ड्रिंकिंग वाटर इज एन इम्पोर्टेंट कन्फर्मेटरी एविडेंस ऑफ रिसेंट फीकल पॉल्यूशन ऑफ वाटर, तो इसका आंसर आएगा स्ट्रेप्टोकोकाई। आप कुछ पूछेंगे ई कोलाई क्यों नहीं आया, तो इसके लिए एक चीज़ है, जो बेस्ट इंडिकेटर होता है ना, बेस्ट इंडिकेटर वो तो होता है ई कोलाई, परंतु क्वेश्चन में देखा रिसेंट, तो रिसेंट के लिए होता है बेस्ट, रिसेंट इन्फेक्शन के लिए होता है स्ट्रेप्टोकोकाई। और अगर क्वेश्चन में रिमोट इन्फेक्शन या फास्ट इन्फेक्शन के लिए पूछता, रिमोट या फास्ट, तो उसके लिए उस वाटर में तो क्लोस्ट्रीडियम प्रीफ्रेंजेंसा, तो ये तीनों अलग अलग हैं। क्लोस्ट्रीडियम का बात रिमोट के लिए, ई कोलाई आता बेस्ट के लिए, पर रिसेंट पूछा है तो स्ट्रेप्टोकोकाई आएगा। क्वेश्चन नंबर 117 with regard to the goal of milestone and target for the global technical strategy for the malaria 2016 to 2030, consider the following statement. Compared to 2015, the target is reduced to malaria mortality rate globally by at least 90% by the year of 2030. Yes, compared to 2015, the target to reduce malaria case incidence by 90%. Yes, mortality rate भी 90% reduce और malaria incidence भी 90% reduce. Eliminate malaria from the at least 35 countries which malaria was transmitted in 2015 by the year of, तो 35 कंट्री में एलिमिनेट होना चाहिए, तो तीनों की तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 118 विच वन ऑफ द फॉलोइंग आईयूडी इज एसोसिएटेड विद लो प्रेगनेंसी रेट 0.2 और लेस नंबर ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड लोअर मेंस्ट्रुएशन ब्लड, तो कॉपर टी और एमएल कॉपर ये हो गया सेकेंड जनरेशन, ये दोनों के दोनों हो गए सेकेंड जनरेशन, जिसमें इक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा होते हैं, जबकि प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20 ये दोनों के दोनों हो गई थर्ड जनरेशन या हार्मोनल, पर इसमें पूछा है प्रेगनेंसी रेट 0.2, तो प्रोजेस्टासर्ट के लिए होता है प्रेगनेंसी रेट होता है वो होता है 1.3 to 1.6 पर 100 वुमेन ईयर, 1.6 से 1.3 से 1.6, और LNG-20 के लिए होता है 0.2 पर 100 वुमेन ईयर, तो इसका आंसर आएगा LNG-20। क्वेश्चन नंबर 119 द इंसिडेंस ऑफ डायरिया इज द हाईएस्ट अमोंग इन्फेंट इन द एज ग्रुप 6 to 11 मंथ ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ मैटरनल एंटीबॉडी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा मैटरनल एंटीबॉडी कम होती जाएगी, तो ये भी रीजन होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ फूड विच में भी कंटामिनेट, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा नए नए फूड देंगे तो वो कंटामिनेट भी हो सकता है, तो ये भी रीजन हो सकता है। इरप्शन ऑफ टीथ कोई रीजन नहीं होता है इसका, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ह्यूमन एंड एनिमल फीकस, बच्चा घूमेगा एनिमल फीकस के आसपास, तो ये भी डायरिया का रीजन होता है, तो इरप्शन ऑफ टीथ एक्सेप्ट पूछा है तो इरप्शन ऑफ टीथ रीजन नहीं है, आंसर नंबर। क्वेश्चन नंबर 120 लास्ट क्वेश्चन ऑफ PSM, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटी मलेरियल मंथ कैंपेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जून, यस जून के महीने में होता है, इट प्लान ड्यूरिंग मानसून सीजन, नो ये मानसून सीजन में नहीं होता, ये प्लान होता है प्री मानसून सीजन में प्लान होता है, और इट एम टू इनहेंस लेवल ऑफ कम्युनिटी अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, यस इसका ट्रिक होता है ABCD, इसका ट्रिक होता है ABCD, एंटी मलेरियल मंथ कैंपेन के लिए अवेयरनेस, बाइट प्रिवेंशन, कीमो एंड डायग्नोसिस, ये इसकी ट्रिक होती है, तो इसमें आंसर क्या आएगा 1 and 3, आंसर इज D। ऑल द बेस्ट फॉर UPSC CMS 2024।